हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइमलाइट ब्रेक्स। माय नेम इज़ प्रेक्षा और आज के वीडियो में हम देखेंगे पिंपल्स और उसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें पिंपल्स क्यों होते हैं और फिर हम देखेंगे उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो 3-4 डेज़ पहले मुझे भी यहाँ पे पिंपल आ गया था स्किन पे, यहाँ पे। तो ये वाला तो ऑलरेडी दब चुका है, लेकिन ये वाला जो पिंपल आया था वो पॉप आउट होकर उस पर थोड़ा निशान रह गया है। आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का निशान है, वो भी 3-4 दिन में चला जाएगा। तो मैं ये वीडियो बनाने वाली थी पहले ही कि मैं एक्सपेरिमेंट करके सामने ही दिखाऊं कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिससे पिंपल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर मैं सिक हो गई थी तो एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया मेरा, तो आई वॉज ऑन रेस्ट पीरियड। तो फिर अभी देखते हैं कि हम पिंपल्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है हमें पिंपल क्यों होते हैं। तो पिंपल होने के भी 2 रीज़न्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि बॉडी की अंदर में कुछ टॉक्सिन्स है या क्या प्रॉब्लम है, तो वो हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो मतलब जैसे हम एक्सटर्नल फैक्टर में हम अपने स्किन पे कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके या क्लीन करके अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनली भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इंटरनली भी हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इंटरनली आपको 2 चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और जितने भी टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से पिंपल होते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव वे में आपको असर दिखेगा कि आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे और पिंपल कम होने में, रिड्यूस होने में और टाइम के साथ साथ सारे पिंपल भी चले जाएंगे। तो सबसे बेस्ट रेमेडी जो मुझे अभी तक की लगी वो है मॉर्निंग उठकर लेमन वाटर। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जैसे हम अपने एक्सटर्नली अपनी बॉडी को डेली क्लीन करते हैं, तो लेमन वाटर पीने से भी क्या होता है, इंटरनली बॉडी इतनी क्लीन हो जाएगी कि मतलब इट्स लाइक कि टेकिंग बाथ इंटरनली। तो गाइस, लेमन वाटर बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, मॉर्निंग पे आप ऐड करिए। इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स तो रिमूव होंगे ही, साथ में आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी दिखेंगे, स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा और बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स दिखेंगे। तो 1 मंथ ही आप ट्राई करिए, आपको खुद ही फर्क पड़ेगा कि आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास वार्म वाटर लेना है, उस पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड करना है और फिर आप उसको पी लीजिए खाली पेट। और फिर जो मैं सेकेंड चीज़ बताने वाली हूँ वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी आसान है, तो वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी काफ़ी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उस पर, तो बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है कि आप अपने बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव कर सकते हो और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है दोनों चीज़। तो ग्रीन टी को लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सही टाइम पे लीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से मिली, उनको सही टाइम ही नहीं पता होता ग्रीन टी पीने का। और एक्चुअली जब मैंने भी स्टार्ट नहीं की थी तो मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला। तो ग्रीन टी पीने का सही टाइम है कि आप जब आप लंच कर रहे हैं, लंच के 1.5 से 2 घंटे बाद, तो आप तब अपनी ग्रीन टी लीजिए, एंजॉय करिए और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स एंजॉय करिए। खाली पेट इसको नहीं लेनी है कि आप मॉर्निंग पे ले रहे हैं, कोई भी टी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नली पिंपल क्यों होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर ये हो गया कि अगर हमारी स्किन सपोज ऑयली है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो जाती है काफ़ी और समर टाइम पे काफ़ी स्टिकी स्किन हो जाती है, और ऊपर से फिर हमारा एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन और डस्ट, तो फिर जब स्किन ऑयली रहती है तो हमारे स्किन पे डस्ट चिपक जाती है। तो जब डस्ट चिपक जाती है फिर थोड़े टाइम तक स्किन पे जब रहती है तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पोर्स रहते हैं उसके अंदर डस्ट चली जाती है और पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं और फिर वो पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पिंपल आ जाता है स्किन पे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्किन को प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें इसको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप काफ़ी बार 5 से 6 बार क्लीनिंग कर रहे हैं, 5 से 6 बार फेस वॉश यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो फिर बहुत रफ टाइप की स्किन होने लग जाती है। तो जेंटल वे में स्किन को क्लीन करना है, तो अच्छा क्लींजर यूज़ करना है जो कि केमिकल फ्री रहे, पैराबेन ना हो, उस पर SLS ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि आप अच्छा क्लींजर यूज़ कर रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी कि कौन सा क्लींजर मुझे बेस्ट लगा, तो आप वो भी ले सकते हैं मार्केट से या तो फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लींजर कब यूज़ करना है, तो आपको क्लींजर यूज़ करना है 2 टाइम, एक तो मॉर्निंग पे और नाइट पे। नाइट वाली चीज़ तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है क्योंकि दिन भर का पोल्यूशन डस्ट जो रहती है फिर हमें ऐसे ही नहीं सोना है, तो क्लीन करके ही स्किन को सोना है। तो क्लींजर और फिर उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना है। हम सोचते हैं हमारी स्किन
ऑयली है, ऑयल ऑलरेडी आ रहा है तो मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, क्योंकि और ऑयल प्रोड्यूस होगा तो ये भी इसके स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर हमारी स्किन डैमेज होने लग जाएगी। तो मॉइस्चराइज़र फिर कैसा यूज़ करना है, तो मॉइस्चराइज़र आपको क्या यूज़ कर सकते हैं, जेल बेस्ड या तो फिर हाइड्रेटिंग, या तो फिर आप कुछ नहीं यूज़ करें तो आप रोज़ वाटर स्प्रे कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। अब जो मैं रेमेडी की बात करती हूँ तो मैं आपको 3-4 रेमेडीज़ बताऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आप सारे ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस पर काफ़ी आसान है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है आइस क्यूब। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली लेना है आइस क्यूब, और आइस क्यूब को अपने जहाँ पे जिस भी एरिया पे पिंपल हो रहा है आपको या आने वाला लग रहा है तो वहाँ पे आपको ऐसे रब करना है। और फिर रब करने के लिए आपको कब तक रब करना है इसको, 3 to 4 मिनट्स तक के लिए। अब देखते हैं कई बार स्किन में काफ़ी सारे पिंपल होते हैं, 1-2 पिंपल्स नहीं होते हैं, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि जैसे सपोज यहाँ अलग जगह पे पिंपल हैं और फिर तो पिंपल भी काफ़ी बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, तो फिर याद रखना है कि अलग अलग आइस क्यूब यूज़ करिए, क्योंकि एक की इन्फेक्शन ना हो। सपोज एक जगह पे बड़ा पिंपल है, एक जगह पे छोटा पिंपल है, तो उस वाले पिंपल का इन्फेक्शन दूसरी जगह पे ना जाए। तो हाइजीन पे इसलिए थोड़ा हाइजीनिक होगा कि हम अलग अलग आइस क्यूब यूज़ करें। और आइस क्यूब से बहुत ही इफेक्टिव वे में पिंपल दब जाता है और बिल्कुल ड्राई होके बहुत ही अच्छे वे में ठीक होने लग जाता है, या तो फिर उसमें से जो गंदगी है तो वो बाहर निकल जाएगी और पिंपल दब जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और सिंपल है कि हम अपने फेस पे पिंपल के लिए आइस क्यूब को यूज़ करें। बहुत जो सेकेंड रेमेडी है वो है कोकोनट ऑयल, और साथ पे जो मैंने ऐड किया है वो है कैम्फर। तो कोकोनट ऑयल और कैम्फर दोनों में ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि अगर आप रात में क्लींजिंग कर रहे हैं तो इसके बाद अगर आपको काफ़ी सारे पिंपल्स भी हैं या स्पॉट्स हैं तो आप इसको मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने कोकोनट ऑयल और कपूर का कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, कोकोनट ऑयल को मैंने देखिए इस पर निकाल के रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से हो जाए, मिक्स हो जाए। और फिर कपूर लिया, तो कपूर को ऐसे तोड़ के मैश करके इस तरीके से रख देना है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फिर वो थोड़ी देर में पिघल जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा कपूर मैं यूज़ कर रही हूँ इस पर। अगर आपको पिंपल्स काफ़ी सारे हैं तो फिर वो ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारी मेडिसिन या डॉक्टर का हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ों, मैक्सिमम चीज़ों पे कैम्फर तो यूज़ होता ही है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है। इससे क्या होगा, आपके जो बैक्टीरिया है या तो फिर फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन का वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा कुछ ही दिनों में। स्किन ऑयली है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे, जब ये पिघल जाएगा फिर ऐसे लीजिए आप थोड़ी सी अमाउंट पे ऑयल, या तो फिर आपको जहाँ जहाँ पिंपल है तो आप वहाँ पे ऐसे रख दीजिए डैप करके। तो आपको रात को सोने के पहले इसे अप्लाई करिए और फिर मॉर्निंग पे अपने फेस को वॉश कर लीजिए। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। गाइस, जो थर्ड रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी, और फिर इसके साथ मैंने ऐड किया है लेमन और हनी को। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लींजर का काम करती है, और स्पेशली व्हेन योर स्किन इज़ ऑयली तो फिर तो आपको यूज़ करना ही है पैक। तो फिर इसको कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, लेना है मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। आप ले सकते हैं अगर काफ़ी सारा इन्फेक्शन आपकी स्किन पे, काफ़ी सारे पिंपल हैं तो आप पूरे फेस के लिए बना सकते हैं। इस पे मैंने ऐड किया है उससे आधे अमाउंट पे हनी, और फिर ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। तो लेमन आप अगर आपको काफ़ी सारे पिंपल्स हैं तो कम ऐड करिए, नहीं तो काफ़ी बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर आप देखेंगे तो फिर इस पेस्ट को आप अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्पॉट के लिए और पिंपल के लिए पर्टिकुलर फोकस कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसके लिए आपको बताया। इस तरीके से आप इसको लगा के छोड़ दीजिए और फिर आप देखेंगे आपके पिंपल्स बहुत ही इफेक्टिव वे में, काफ़ी आप इसको यूज़ करिए 3 to 4 टाइम्स, आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब ये सूख जाए 10 मिनट्स में सूख जाएगा, और फिर इसको अपने फेस को वॉश कर लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा लाइट मॉइस्चराइज़र या तो फिर रोज़ वाटर स्प्रे कर सकते हैं। लेमन स्किन को लाइट करने का काम करता है, हनी मॉइस्चराइज करेगा, तो जो आपके डार्क स्पॉट हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट हनी का इतना अच्छा है कि स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। और जो मुल्तानी मिट्टी है वो बहुत अच्छा क्लींजर का काम करती है, तो ये रेमेडी भी ज़रूर ट्राई करिए। फिर जो मैं आपको बात करती हूँ, अब ये सूखता है तब तक मैं आपको 4th रेमेडी बताती हूँ।
सो गाइस, जो मैं लास्ट रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत इफेक्टिव है, वो है एलो मास्क। मैंने इसको डिटेल में अपने पिछले वीडियो पे शेयर करा हुआ है। तो उसमें से एलो टी ट्री और एलो टर्मेरिक दोनों ही मास्क बहुत इफेक्टिव है। अगर एलो टर्मेरिक मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको रात को सोने से पहले यूज़ करिए, क्योंकि इस पर स्किन पे कलर आएगा आपका हल्का सा। लेकिन टर्मेरिक की वजह से स्किन में पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में ठीक होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किन पे एलोवेरा सूट होता है या नहीं होता है। काफ़ी कम लोग होते हैं कि जिनके स्किन पे एलोवेरा सूट नहीं होता, तो वो आप पैच टेस्ट कर सकते हैं और वो वीडियो आप चेक करिए। तो अभी मैं आपको शॉर्ट पे बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मैंने एलोवेरा निकाल के रखा हुआ है। तो एलोवेरा पे जो मैंने लिया है टी ट्री ऑयल यूज़ किया है। आप टी ट्री ऑयल ले सकते हैं ऑनलाइन या मार्केट से, अच्छी कंपनी का। तो इस पर फ्यू ड्रॉप्स मैंने 4-5 ड्रॉप्स मैंने डाला है इस पर टी ट्री ऑयल का। और फिर जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे वो है विटामिन ई का कैप्सूल। देखिए, एक विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करा है। जो एलोवेरा, विटामिन ई, ये सब भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी इफेक्टिव हैं आपके स्पॉट्स और पिंपल ट्रीटमेंट के लिए। और टी ट्री ऑयल जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस पर, तो काफ़ी क्लीन रखता है आपकी स्किन को और पिंपल और स्पॉट्स को लाइट भी करता है। तो ये देखिए, एक क्रीमी फॉर्म में आप बनाएंगे, क्रीमी फॉर्म पे बन जाएगा। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं वही 1 वीक मुझे चल जाता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसको भी आपको ऐसे करके अपने स्किन पे मसाज कर लेना है। ये आप दिन पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कलर नहीं आता है और बहुत अच्छा है। इसको लगा के बाहर भी जा सकते हैं, काफ़ी लाइट है, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और इसका जो रिज़ल्ट मुझे पर्टिकुलरली तो बहुत इफेक्टिव लगता है, स्किन में भी काफ़ी ग्लो दिखता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे ट्राई करिए, ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है पिंपल्स के लिए। इस पर टी ट्री ऑयल है और जो टर्मेरिक जो मैंने बताया वो आप रात को सोने से पहले ट्राई करिए। वो दोनों ही मास्क बहुत इफेक्टिव हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। दाने में एक पैक लगाया तो वो सूख चुका है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है ट्रीट करने में आपके स्पॉट्स भी। तो ये सारी रेमेडीज़ आप ट्राई करिए और आपको 1 वीक में ही रिज़ल्ट मिलेगा। इंटरनली भी आप अपनी टेक केयर करिए। इंटरनली भी टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो आप ये ट्राई करिए 1 वीक तक और रिज़ल्ट देखिए कैसा क्या होता है। मुझसे शेयर करना भी ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे गॉर्जियस।